Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. Today is 16th of November 2020 and we are going to do the newspaper reading guide for today. आज हम देखेंगे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पढ़नी चाहिए. Starting from page number 1 on the Hindu. Very important news, mega trade bloc RCEP takes off. The Regional Comprehensive Economic Partnership is a free trade agreement, regional free trade agreement, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा free trade agreement है और this has now finally come into effect. तो पिछले साल around the month of November, December, India had declined to sign this RCEP. It was supposed to be a 16 nation grouping comprising 10 nations of ASEAN. 10 countries इसमें ASEAN यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन से हैं आसियान, और इसके अलावा 6 और कंट्रीज इसमें होनी थी जिसमें एक इंडिया भी था. सो दोज 5 कंट्रीज वर चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया. तो ये कुल 16 कंट्रीज की ग्रुपिंग होनी थी, लेकिन अब इसमें से इंडिया जो है वो एग्जिट कर चुका है एंड देयर वर सो मेनी रीजंस व्हाई इंडिया एग्जिटेड फ्रॉम इट. क्योंकि अगर इंडिया आरसीईपी का पार्ट बन जाता तो इंडिया में इन सारी कंट्रीज से जितने भी गुड्स या सर्विसेज आ रही थी, नॉट सर्विसेज ओनली गुड्स जो इंडिया में आनी थी, वो सारी इंडिया में डंप कर दी जाती, जिसकी वजह से इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हर्ट होता. इससे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, डेयरी को और हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को. तो इन तीनों सेक्टर्स कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने उस वक्त बहुत ज़्यादा अपोज किया, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया. दैट इज़ वाई इंडिया डिड नॉट ज्वाइन द आरसीईपी बिकॉज इट वाज अगेंस्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ इंडिया. और इंडिया हमेशा से डिमांड कर रहा है दैट आरसीईपी में सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाए बिकॉज इंडिया हैज़ एन एडवांटेज व्हेन इट कम्स टू द सर्विस सेक्टर. तो इंडिया सर्विस इंडस्ट्री को इन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर पाता ईजिली, बट दिस प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड बाय द आरसीईपी. इस वजह से इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया. तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, इसकी क्या डिटेल्स हैं, वो सब आपने करनी है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, आरसीईपी टेक्स ऑफ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया. अगर इंडिया इसका पार्ट होता तो उसका क्या इम्पैक्ट होता, और अब इंडिया इसका पार्ट नहीं है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको करनी है. वर्स्ट एयर क्वालिटी इन दीपावली इन 4 years. तो दिल्ली एनसीआर में बहुत ही ज़्यादा खराब एयर क्वालिटी एक्सपीरियंस की गई दीपावली वाले दिन, विच फॉल्स इन द सिवियर कैटेगरी. तो ये कैटेगराइजेशन आपको पता होनी चाहिए. 100 to 200 जो है वो मॉडरेट मानी जाती है, 200 to 300 पुअर, 300 to 400 वेरी पुअर, 400 से ऊपर जो है वो सिवियर मानी जाती है. तो ये कैटेगराइजेशन जो है अंडर द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स और अंडर द सफर विच इज़ द सिस्टम ऑफ वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च. तो ये सारा जो है हमेशा के लिए ये हमेशा ही आपकी न्यूज़ चलेगी. आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन अ प्रीवियस वीडियो दैट द एंटायर मंथ ऑफ नवंबर एंड डिसम्बर यू विल continue to see this type of news because around this time of the year the air quality always gets worse. सौमित्र चटर्जी, वन ऑफ इंडियाज टॉलेस्ट एक्टर, डाइज. तो आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी कंट्रीब्यूशन जो है सिनेमा में, थिएटर में, दैट इज इंपॉर्टेंट. इन जनरल द फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू द सिनेमा एंड कल्चर एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज आर्ट एंड कल्चर इज इंपॉर्टेंट. इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ नोट डाउन नहीं करना है, बट यू हैव टू थिंक अबाउट दीज ब्रॉडर क्वेश्चंस. तो ये भी फ्रंट पेज से जुड़ी हुई एक न्यूज़ है. पोस्ट दीपावली एयर क्वालिटी हिट सिवियर कैटेगरी इन द कैपिटल. यहाँ पे आपको ये ध्यान नहीं देना है कि दिल्ली एनसीआर में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको इन जनरल एयर क्वालिटी इंडेक्स का सब कुछ पता होना चाहिए. दैट इज़ द आइडिया हेयर. दिल्ली स्पेसिफिक अगर आपको कुछ देखना है तो दैट इज़ GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान. ये क्या है, बेसिकली स्टेप बाय स्टेप एक रिस्पॉन्ड करने का तरीका है कि दिल्ली में जैसे जैसे पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा एक ग्रेडेड वे में हम रिस्पॉन्ड करेंगे. ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान. तो वो ग्रेडेड वे में रिस्पॉन्ड कैसे करना है उसका ये एक्शन प्लान, व्हाट इज इट, ये आपको देखना है. उसके बाद
let us move to the page editorial. So page number 6, that is the editorial page. इसके ऊपर देखते हैं, पहला एडिटोरियल है बॉर्डर ऑन द बॉयल। तो ये एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से एक बहुत अच्छा एडिटोरियल है, ये आपको पढ़ना है। इसमें टू फ्रंट सिचुएशन, यानी कि जैसे बेसिकली इसका प्रेमाइस क्या है कि एक दो दिन पहले जो इंडिया पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग हुई है, जिसमें कुछ इंडियंस मारे गए हैं, कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए, तो यानी कि टेंशंस जो हैं बॉर्डर पे वो बढ़ रही हैं। और ऑलरेडी इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ चल रहा है, हमारा अरुणाचल में भी थोड़ा बहुत और ज़्यादातर ईस्टर्न लद्दाख में। तो एक टू फ्रंट सिचुएशन जो है वो इंडिया के सामने खड़ी हो सकती है आने वाले टाइम में, और उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, उससे डील करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए। बेसिकली बहुत सालों से जो इंडिया की डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो ये वार्न करते आ रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि क्योंकि चाइना और पाकिस्तान जो हैं दे आर बिकमिंग ऑल वेदर एलाइज, तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है आने वाले टाइम में कि इंडिया को दो फ्रंट्स पे वॉर लड़नी पड़े, एक पाकिस्तान फ्रंट पे भी और एक चाइना फ्रंट पे भी एट द सेम टाइम, एंड दैट विल बी अ ह्यूज चैलेंज फॉर इंडिया। तो उस चैलेंज को कैसे इंडिया टैकल कर सकता है, दैट इज व्हाट दिस एडिटोरियल डिस्कसेस, इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, how India can tackle a two-front war. दूसरा एडिटोरियल है सू की अगेन। तो म्यांमार में इलेक्शंस हुए हैं, ऑंग सान सू की जो वहाँ की लीडर हैं, शी हैज़ बिन इलेक्टेड फॉर द थर्ड टाइम। लेकिन एडिटोरियल में उनको एक सोबरिंग रियलाइजेशन याद दिलाई गई है दैट द कंट्री ऑफ विच शी हैज़ बिकम अ लीडर इज़ प्राइमरीली रूल्ड बाय मिलिट्री डिक्टेटर्स। तो ऐसे में जो रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ हुआ उसको कैसे ठीक करना चाहिए ऑंग सान सू की को, और कैसे अपनी इमेज को वापस गेन करना चाहिए, दैट इज व्हाट दिस एडिटोरियल इज डिस्कसिंग। बेसिकली ऑंग सान सू की इज अ नोबेल पीस प्राइज विनर फ्रॉम द 1991। उसके बाद वो करीब 20 से 25 साल तक होम डिटेंशन में रही मिलिट्री रूल के अंडर। उसके बाद वो जब रिलीज हुई, शी बिकेम द लीडर ऑफ द कंट्री। अब उन्होंने इलेक्शन भी जीत लिया है। तो एडिटोरियल में उनको यही सजेस्ट किया गया है that she should go back to the times of equality, go back to the times of justice, and she should provide justice to the Rohingya Muslims, and no ethnic cleansing or persecution should be done. तो इस एडिटोरियल में म्यांमार को डिस्कस किया गया and what will be its impact on India-Myanmar relations as well. तो IR के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल आपको पढ़ना है। उसके बाद हम चलते हैं इंटरनेशनल पेज पर। सो दीज आर ऑल रीजनल पेजेस। सो दिस इज द वर्ल्ड पेज, पेज नंबर 13। तो पेज नंबर 13 पे गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली पोल कंक्लूड्स, काउंटिंग बिगिंस। तो गिलगित बाल्टिस्तान जो है ये एक प्रोविंस है पाकिस्तान में। ये न्यूज़ में इस वजह से है क्योंकि इंडिया जो है वो इस इलेक्शन को अपोज करता है। सो जस्ट लाइक पाकिस्तान अपोजेज एवरीथिंग इन कश्मीर, इंडिया अपोजेज द गिलगित बाल्टिस्तान इलेक्शंस बिकॉज दे कंसिडर गिलगित बाल्टिस्तान टू बी ऑटोनोमस रीजन और टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया इन द नियर फ्यूचर। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में आपको इस पर ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़पेपर पे हम चलते हैं, which is the Indian Express. So Indian Express के ऊपर हम चलते हैं। Now most of the news here are repeated. Let us just skip to so most of these are regional news which are not very important, but the important news that we have to do, आज के explained page पे भी कुछ खास नहीं है, nothing important on the explained page really. On the page number 12 editorial page, fertile opportunity, clearing dues of fertilizer companies is a good step provided it leads to overhaul of the existing subsidy scheme. तो इसमें ये बताया गया है कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी स्कीम्स की जो फर्टिलाइजर कंपनीज है उनकी सब्सिडी को राइट ऑफ कर दिया है। एक एडिशनल 65,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं इस साल में फर्टिलाइजर सब्सिडी को करने के लिए।
तो इस सब्सिडी को कैसे रैशनलाइज किया जा सकता है उसके ऊपर एक आर्टिकल है, इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको स्टडी करना है और इसके कुछ पॉइंटर्स आपको अपने इंडियन इकोनॉमी के नोट्स में ऐड करने हैं. सो दिस आर्टिकल, पर्टिकुलर आर्टिकल यू हैव टू रीड. ये जो आर्टिकल है हाउ टू एंड पॉल्यूशन, ये आप पढ़ सकते हो इसको. अगर आपको इसमें से कोई पॉइंट अच्छा लगे यू कैन राइट इट डाउन, राइट. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू. इसमें कुछ ओपिनियनेटेड पॉइंट्स लिखे गए हैं कि एक नई बॉडी होनी चाहिए जो पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके बेसिकली. म्यांमार, you have already read this article in the Hindu, so not very important here. उसके बाद आता है आपका पेज नंबर 14. पेज नंबर 14 पे ये एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, अर्मेनियंस टॉर्च देयर होम्स ऑन लैंड सीडेड टू अजरबैजान. अब अर्मेनिया अजरबैजान हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? बेसिकली ये एक इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहा है. ये जो एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट है, इट इज़ going to become an international issue. जैसे सीरिया का इशू था, इराक का इशू था ना, those countries are also not important. But the moment big powers get involved, then it becomes a regional problem. It becomes a big problem. तो यहाँ पर जो इशू चल रहा है, that is the Nagorno-Karabakh issue. Nagorno-Karabakh. ये एक प्रोविंस है जिसको लेकर अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों में डिस्प्यूट है, राइट. इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए ग्रुप भी बनाया गया था कॉल्ड द मिन्स्क ग्रुप. तो इस ग्रुप में कुछ मेंबर्स हैं जैसे कि बेलारूस, अर्मेनिया, अजरबैजान एंड सम अदर कंट्रीज. तो मिन्स्क ग्रुप क्या है ये आपको सर्च करना है. नगोर्नो कराबाख का इशू क्या है, राइट. दोनों अर्मेनिया और अजरबैजान में इसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा है. जैसे इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर डिस्प्यूट रहता है, वैसे ही अर्मेनिया और अजरबैजान में नगोर्नो काराबाख को लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है. एंड दीज टू कंट्रीज आर ऑन द वर्ज ऑफ वॉर एक्चुअली. तो ये इशू इसलिए इंपॉर्टेंट है और आपको करना है. यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल 1 या 2 क्वेश्चन बहुत ही अनयूजुअल इंटरनेशनल डिस्प्यूट से पूछे जाते हैं एंड दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट कॉन्टेक्स्ट. यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि ये इशू क्यों इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है, क्योंकि अर्मेनिया को कुछ कंट्रीज ने सपोर्ट कर दिया है. जैसे कि अर्मेनिया को रशिया सपोर्ट कर रहा है और अजरबैजान को टर्की सपोर्ट कर रहा है. तो इस तरह से कुछ कंट्रीज हैं जो इनके फेवर में आ रही हैं धीरे धीरे, विच आर एक्चुअली प्रूविंग टू बी लीथल, बिकॉज जैसे ही बड़ी कंट्रीज इन छोटी कंट्रीज के डिस्प्यूट को ज्वाइन करती हैं, द डिस्प्यूट रिस्क्स बिकमिंग अ लार्जर वन. तो ये इशू आपको अच्छे से करना है. नगोर्नो काराबाख इशू, मिन्स्क ग्रुप एंड द एंटायर रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन जो कि इससे इम्पैक्ट होगी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर न्यूज़पेपर रीडिंग गाइड फॉर टुडे. ये सारी न्यूज़ आपने स्टडी करनी है, ऐड देम टू योर नोट्स सो दैट यू कैन रिवाइज देम एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम, राइट. इफ यू लाइक दिस इनिशिएटिव, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, राइट. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.